दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन टीम में। आज हम लेसन नंबर 18 करेंगे, साइंस प्लस स्टैटिक जीके का चैप्टर नंबर 18 होगा। और जो स्पेशली जिनको साइंस चाहिए उनके लिए एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, उसमें टॉप 25 क्वेश्चन के 25 सेट है, तो आप उसको देख सकते हैं। इससे आपका साइंस का जो भी पोर्शन है, साइंस से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं आज का टॉप 25 स्टैटिक जीके और साइंस का क्वेश्चन आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है, निम्न में से किस धातु को किरोसिन में डुबा के रख सकते हैं। किरोसिन मिट्टी का तेल जो होता है उसको किरोसिन बोलते हैं। उसमें डुबा के कौन सा धातु को रखा जाता है। सोडियम मैग्नीशियम जिंक या सभी को। तो सोडियम को हम लोग मिट्टी के तेल में डुबा के रखते हैं। किसको? सोडियम को। निम्न में से कौन अधातु पानी में डुबा कर रखी जाती है। अच्छा, वो सोडियम को तो मिट्टी के तेल में रखते हैं, लेकिन कौन सा अधातु है ऐसा जिसको पानी में, तो फास्फोरस होता है। तो फास्फोरस देखिए, श्वेत फास्फोरस और लाल फास्फोरस, तो इसमें से कौन, तो श्वेत फास्फोरस होता है, इसको पानी में डुबा के रखते हैं। लाल फास्फोरस तो हम लोग माचिस के तिल्ली में जो यूज़ करते हैं, उसके जिससे आग पकड़ता है, आगे में माचिस के तिल्ली में देखते होंगे, तो वो लाल फास्फोरस होता है। ठीक है। और श्वेत फास्फोरस को कहाँ, पानी में डुबा के रखा जाता है, नहीं तो आग पकड़ लेगा। निम्न में से कौन सी धातु तार के रूप में उपलब्ध है। कौन सा धातु है जो तार के रूप में भी उपलब्ध है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर या लेड। आप लोग सुने होंगे कॉपर वायर। ठीक है, तो कॉपर जो है वो तार के रूप में भी उपलब्ध है। भूपर्पट्टी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातुएं निम्नलिखित में से कौन सी है। जमीन के ऊपरी परत में पाई जाने वाली धातु कौन है। Ag, Mg, Al या Zn। तो Ag जो है जमीन की ऊपरी परत में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से कौन अधातु है। अधातु कौन है, इनमें अधातु कौन है। कोबाल्ट, हाइड्रोजन, लोहा या सोना। अधातु इनमें से कौन है। कोबाल्ट नहीं है, लोहा नहीं है और सोना नहीं है। तो हाइड्रोजन जो है एक अधातु है। ये सारे धातु है, हाइड्रोजन एक अधातु हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी हाइड्रोजन सही आंसर हो जाएगा। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था और किसके किसके बीच लड़ा गया था। आप लोग कमेंट करके बताइए। तो प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था, तो ये तो सबको पता होगा। 23 जून 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। किसमें, ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना और बंगाल के नवाब के बीच में। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच में। और ईस्ट इंडिया कंपनी के उस समय कौन थे, कंपनी के सेना कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव। और बंगाल के जो राजा थे, नवाब थे, वो सिराजू दौला थे। और रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजू दौला को हरा के ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी, मतलब उसमें भारत में एंट्री हो गई थी। ठीक है। प्लासी का युद्ध किसके किसके द्वारा बीच में, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब उस समय सिराजू दौला थे, और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सेना थे वो रॉबर्ट क्लाइव थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ। अच्छा, बक्सर का युद्ध भी ऐसा ही कुछ है, वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब, 2-3 नवाब बंगाल के और एक देश के भी थे, उनके बीच में लड़ा गया था 22 अक्टूबर 1764 को है। 1700 बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था। 7 का आंसर क्या हो जाएगा, बी 1764। कभी कहीं कहीं 63 रहता है, कहीं 64 रहता है, तो उतना आप आरंभ हुआ था ये दिया हुआ है, लेकिन एग्जैक्ट हो जाएगा यहाँ 64 कर लीजिए। कोई कोई बुक में 63 भी दिया हुआ है। 22 अक्टूबर 1764। ठीक है, आप गूगल करोगे तो ये मिलेगा 22 अक्टूबर 1764। ऐसे क्वेश्चन में आया हुआ है प्रीवियस वाले में, उसमें 1763 का ऑप्शन सही है। ठीक है, तो अगर 63 है, 64 है, तो आप उतना मार सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था। तो दिल्ली का लाल किला ये किसको कहा जाता था, बिल्डिंग का राजकुमार, यानी कि हाँ, बिल्डिंग का राजकुमार ना, शाहजहाँ को। तो शाहजहाँ ने बहुत सारे महल बनाए थे, इसलिए महलों का राजकुमार इनको कहा जाता है। तो लाल किला भी शाहजहाँ ने ही बनवाया था। और जैसे ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था। पेशवा किसे का, मुख्यमंत्री जो होते थे उस समय,
उनको पेशवा कहा जाता था जब शिवाजी का राज्य चलता था। ठीक है, भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? देखिए रंगीन फिल्म कह रहा है, अभी जो हम लोग देखते हैं वो रंगीन फिल्म ही होती है। तो झांसी की रानी जो थी सबसे पहले रंगीन फिल्म थी। और सबसे पहला फिल्म कौन था? राजा हरिश्चंद्र। सबसे पहला फिल्म कौन था? राजा हरिश्चंद्र जो था वो सबसे पहला फिल्म था। ठीक है, और राजा हरिश्चंद्र कब बना था? 1913 में। 1913 में बन के तैयार हुई थी राजा हरिश्चंद्र। और इसको कौन बनाए थे? दादा साहब फाल्के। कौन बनाए थे? दादा साहब फाल्के। और इन्हीं के नाम पे अभी फिल्म का सबसे उत्कृष्ट जो पुरस्कार दिया जाता है वो दादा साहब फाल्के पुरस्कार ही दिया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार, सबसे इम्पोर्टेंट पुरस्कार जो होता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है, क्योंकि वो सबसे पहला फिल्म जो था इंडिया का वो राजा हरिश्चंद्र उन्होंने ही बनाया था। ठीक है, और दादा साहब फाल्के ये कभी कभी आता है कि सबसे फिल्म का सबसे उत्कृष्ट पुरस्कार भारत में कौन है, तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार। उनका जन्म 30 अप्रैल 1870 में तथा मृत्यु 16 फरवरी 1944 को हुआ था। ठीक है, तो दादा साहब फाल्के ने राजा हरिश्चंद्र बनाया था। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? रंगीन फिल्म। रंगीन फिल्म कौन थी? झांसी की रानी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे 11 पे। डेनमार्क को कहा जाता है, डेनमार्क को क्या कहा जाता है? उद्योगों का देश, जल विद्युत का देश, पवनों का देश या खनिज पदार्थों का देश? तो डेनमार्क जो है वो पवनों का देश कहा जाता है। ठीक है, पवनों का देश ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा हमारा। सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? सौर ऊर्जा जो सौर सेल बनाते हैं कौन से धातु से बना होता है? तो सिलिकॉन की जरूरत होती है। किस चीज़ का? सिलिकॉन। अच्छा आप लोग ये बताइए, जो हमारा मेमोरी कार्ड होता है या सिम होता है उसमें जो वो होता है, चिप होता है, वो किस चीज़ का होता है? ये आप कमेंट करके बताइएगा। सौर सेल और सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है? सौर सेल यानी सोलर एनर्जी जो होता है वो ऊर्जा को कौन से ऊर्जा में प्रवर्तित करता है यानी रूपांतरित करता है? ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? कौन से विद्युत ऊर्जा में? हम बैटरी में उसको चार्ज कर देते हैं तो विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है ना। 14 नंबर चलेंगे। निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है? रूप में नहीं किया जाता है खाना बनाने वाले ईंधन में। तो एलपीजी का तो उपयोग किया जाता है। लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है जो हम लोग खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं। एलपीजी सिलेंडर जो यूज़ करते हैं ना, तो बायोगैस भी हो जाएगा। कोयला का तो खाना बनाने के लिए यूज़ होता है, और देखते ही होंगे पार्टी वार्टी में कोयला यूज़ किया जाता है। सीएनजी जो है वो खाना बनाने के लिए यूज़ नहीं किया जाता। सीएनजी किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है? तो व्हीकल चलाने के लिए, मोटर कार ये सब में अब देखते होंगे, फोर व्हीलर वगैरह में अब सीएनजी गैस का यूज़ किया जाता है। तो सीएनजी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। प्रकाश संश्लेषी अंगक इसमें से कौन सा है? प्रकाश संश्लेषी अंगक कौन है इसमें से? स्टोमाटा, जड़, हरित लवक या पत्ती? इन सब में से प्रकाश संश्लेषित क्या है? हरित लवक। प्रकाश संश्लेषण यही करती है, हरित लवक जो होती है। ठीक है, निम्न में से कौन आजाद हिंद फौज के एक प्रमुख अधिकारी थे? आजाद हिंद फौज के प्रमुख अधिकारी पूछ रहा है। आजाद हिंद फौज के अधिकारी कौन थे इन सब में से? तो ये हो जाएंगे शाहनवाज खान। कौन थे? शाहनवाज खान। अच्छा आप लोग कमेंट करके बताइए आज़ाद हिंद फौज के जो संस्थापक थे वो कौन थे? ये मैंने पिछले वीडियो जो देखे होंगे उनको पता होगा, ये 2-3 बार मैंने उनके बारे में बताया और डिटेल में भी बताया था। जिनका नाम है उनके बारे में डिटेल करके भी बताया था। तो आप बस नाम बता दीजिए कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी, लेकिन उनके अधिकारी का क्या नाम हो जाएगा? शाहनवाज खान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। मेरे पास खून, पसीना और आंसू के अतिरिक्त देने के लिए कुछ नहीं है, यह किसने कहा था? ये जो वर्ड है मेरे पास खून, पसीना और आंसू के अतिरिक्त देने के लिए कुछ नहीं है, ये कौन क्रांतिकारी थे और किसने, किनके ये बोल है? जैसे गांधी जी कहा कहे थे ना कि करो या मरो, तुम हमें खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये किसने कहा था? ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। तो वैसे ही मेरे पास खून, पसीना और आंसू के अतिरिक्त देने के लिए कुछ नहीं है, ये किसने कहा था? किसके ये बोल है? तो क्या हो जाएगा? चर्चिल, विलियम चर्चिल, वेस्टन चर्चिल या विलियम चर्चिल था नाम। चर्चिल ने कहा था कि मेरे पास खून, पसीना और आंसू के अतिरिक्त देने के लिए कुछ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। फूट डालो और राज करो किसकी नीति थी? अंग्रेज जब आए थे तो इसी नीति पे पूरे भारत पे उन्होंने कब्जा किया था।
फूट डालो और राज करो, आपस में लड़वा देते थे और वो राज करते थे, बंटवारा कर देते थे, हिंदू मुस्लिम या कोई भी धर्म जाति अलग अलग करके हमको आपस में लड़वा के और वो हम पे 200 सालों तक राज करते रहे। तो कौन ये नीति लाने वाला कौन था उनके? तो लॉर्ड कर्जन जो थे वो बहुत होशियार आदमी था, जानता था कि आपस में लड़वा देंगे तो ये सब आपस में लड़ते रहेगा और हम मेरा काम हो जाएगा, कभी मेरे से सवाल नहीं उठाएगा या मेरे से क्वेश्चन नहीं करेगा कि तुम मेरे पे राज क्यों कर रहे हो। तो कौन फूट डालो और राज करो की नीति कौन अपनाई थी? लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ है? गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? गदर पार्टी का सैन फ्रांसिस्को सैन फ्रांसिस्को ही कहाँ है? अमेरिका में है। कहाँ है सैन फ्रांसिस्को? अमेरिका में है, राइट। और गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को 1913 में कब किया गया था? 1913 में। किसने किया था? अंग्रेज साम्राज्य को खत्म करने के लिए इसका मेनली स्थापना किया था। और सोहन सिंह भकना जो थे और लाला हरदयाल, सोहन सिंह भकना ने इसका स्थापना किया था, बाद में लाला हरदयाल और कुछ लोग मिलके इसका स्थापना अमेरिका में किए थे, पैसा वैसा फंड जुटा के, और अंग्रेज के खिलाफ ये लोग आवाज़ बुलंद करते थे। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को में किया गया था। सुभाष चंद्र बोस ने कब अंग्रेज की अध्यक्षता से त्याग पत्र दे दिया था? बहुत ड्रामा हुआ था 1938-39 में। 38 में सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद 39 में उन्होंने त्याग पत्र दे दिया था। हालांकि जब इलेक्शन हुआ था कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए तो जीते थे सुभाष चंद्र बोस ने, लेकिन ये चीज़ गांधी जी को पसंद नहीं था, तो उसी के चक्कर में उन्होंने त्याग पत्र कांग्रेस से देके और अपनी एक नई पार्टी स्थापना की थी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? बैक्टीरिया से कौन सा रोग होता है? बैक्टीरिया, जीवाणु, विषाणु, इन सब चीज़ों से जो अलग अलग मैंने एक ट्रिक दे के वीडियो बना रखा है, तो वो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके, शॉर्ट वीडियो ही है 1-1 मिनट का, मैं 3 जीवाणु, विषाणु, बैक्टीरिया एक बार आप देख लोगे तो आपको इतना ज़्यादा मेहनत करने की, उससे जिससे भी जो बीमारी होता है वो सबका ट्रिक है, वो आपको अपने आप याद हो जाएगा। वैसे आप बताइए बैक्टीरिया से होने वाला कौन सा? पीलिया, तपेदिस, चेचक या ये सभी बैक्टीरिया से होने वाले कौन बीमारी है? तो तपेदिस जो है वो बैक्टीरिया से होता है। आप लोग जाके प्लेलिस्ट में या शॉर्ट वीडियो जो है चैनल के उसमें देख सकते हैं। सबसे रिलेटेड बीमारी के बारे में बताया गया। मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु कौन है? मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु एसरसिया कोलाइड, एसरसिया कोलाइड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, एंटीबायोटिक अधिकांशतः पाए जाते हैं। एंटीबायोटिक किस चीज़ में पाया जाता है? आवृतबीजी में, कवकों में, विषाणुओं में या जीवाणुओं में? कौन से में पाया जाता है? तो जीवाणुओं में जो है एंटीबायोटिक का जो दवा होता है अधिकांशतः जीवाणुओं में पाए जाते हैं। निम्न में से सबसे छोटा जीव कौन है? सबसे छोटा जीव तो माइकोप्लाज्मा। कौन है? माइकोप्लाज्मा जो है सबसे छोटा जीव होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 25, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? जीवाणु जनित रोग। आप वो देखोगे जीवाणु, विषाणु सब मिल जाएगा, लेकिन इसमें क्वेश्चन दे रखा है तो मैं बता दूं कि इसका आंसर क्या होगा? हैजा हो जाएगा। ट्रिक के साथ है तो आप लोग को थोड़ी सी भी तकलीफ नहीं होगी। जीवाणु का जैसे प्रोटोजोआ का होता है एक पेकाम सोप, फंगी का होता है ए दाद खाग, तो ऐसे ही सारे जीवाणु विषाणु से रिलेटेड मैंने वीडियो बना रखे हैं। अगर आप प्लेलिस्ट में जाके देखोगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा, और सब ज़्यादा उस पर मेहनत करने की, जैसे कवक से होने वाले रोग होते हैं ए दाद खाद, तो सारे का मैंने बना रखा है। चलिए, ये आपका आंसर की है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप वीडियो 1-2 बार देख लीजिए, आपको अपने आप याद हो जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो? दोस्तों को शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब करें। आप इतना मेहनत आप लोगों के लिए करते हैं तो कम से कम लाइक सब्सक्राइब तो कर दीजिए, लाइक तो कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।